नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। भारत के लक्ष्य सेन आज बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी, जहां भारत का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। मुक्केबाजी में लवलीना भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय चुनौती पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। शुरुआत करते हैं लक्ष्य सेन के साथ। तो पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन के सामने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन की चुनौती होगी। विक्टर फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, वहीं लक्ष्य सेन की रैंकिंग 22 है। भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में आज सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट पर नजर आएंगे। बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के साथ होगा। 2 बार विश्व चैंपियनशिप जीत चुके विक्टर फिलहाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं लक्ष्य सेन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज हैं। लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेल्सन के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक दोनों खिलाड़ी 8 बार आमने सामने हुए हैं। इसमें से लक्ष्य सेन को सिर्फ 1 बार जीत मिली है। लक्ष्य को ये जीत साल 2022 में जर्मन ओपन में मिली थी। इस लक्ष्य को ये भरोसा मिल सकता है कि एक्सेल्सन उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए साल 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा वे 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। ऐसे में आज होने वाले मैच पर पूरे देश की निगाहें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी। वहीं लक्ष्य सेन की नजर भी आज के सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल जीतने पर होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और पेरिस ओलंपिक में आज बॉक्सिंग में भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पर नजरें होंगी। लवलीना बोरगोहेन आज महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के सामने चीन की ली कियान की कड़ी चुनौती होगी, जो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। लवलीना अगर कियान को हराने में कामयाब रहती हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगी और उनका पदक पक्का हो जाएगा। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बात करते हैं हॉकी की। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अब तक पेरिस ओलंपिक में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला होगा। टोक्यो ओलंपिक में भी इन दोनों टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था। उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 के अंतर से मात दी थी। इस बार भी भारतीय टीम की फॉर्म को देखते हुए इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत का ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हॉकी में पिछले 3 मैच में रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्हें एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारतीय टीम ने जहां एक मुकाबले में जीत हासिल की तो वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे थे।
आज और कौन से मुकाबले हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय एथलीट आज कई अन्य स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। गोल्फ में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर पुरुषों के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के राउंड 4 में हिस्सा लेंगे। वहीं निशानेबाजी में अनीश और विजयवीर सिद्धू 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुषों की क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। निशानेबाजी में माहेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लों महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन के मुकाबले खेलेंगी। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस के राउंड 1 में भाग लेंगी। एथलेटिक्स में जैस्विन एल्ड्रिन पुरुषों की लंबी कूद क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगे। सेलिंग में पुरुषों की डिंगी ILCA 7 रेस 7 और 8 में विष्णु सरवनन भाग लेंगे। वहीं निशानेबाजी में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन स्टेज 2 में अनीश और विजयवीर सिद्धू हिस्सा लेंगे। तो सेलिंग में विष्णु सरवनन हमें चुनौती पेश करते नजर आएंगे आज पेरिस ओलंपिक में। नौकायन में ही महिलाओं की डिंगी ILCA 6 रेस 7 और 8 में नेत्रा कुमानन हिस्सा लेंगी। और पेरिस ओलंपिक पर और जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला का। मुकेश, कल के अगर मुकाबलों को देखें तो मनु भाकर बेशक कल पदक नहीं जीत पाई, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कड़ी टक्कर दी वो काबिले तारीफ है। मुकाबला वहां पर था एक बार फिर से शूटिंग एरेना से मनु भाकर जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में उतरी थी और उन्होंने लगातार अपना डोमिनेशन बना करके रखा था। फ्रेंच, हंगरी, कोरियन निशानेबाजों को कड़ी टक्कर दी। कई बार दूसरे पायदान पे, एक बार पहले पायदान पर और उसके बाद तीसरे पायदान पर वो बनी रही और कोशिश काफी लंबे समय तक उन्होंने करी, लेकिन फिर ओपोनेंट ने थोड़ा अच्छा किया और एक दो शॉट उनके खराब हुए और इन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। लेकिन मनु भाकर ने इतिहास रच के दिखा दिया कि इस एडिशन में मनु भाकर खास बन के क्यों आई, कैसे स्पेशल रहा उनके लिए एक ही एडिशन में 2 ब्रॉन्ज मेडल और चौथे पायदान के साथ फिनिश करना उनके लिए काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा। पूरा देश जश्न मना रहा है, उनके कोच के लिए लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये इन्होंने लेगेसी स्थापित करी, आने वाले टाइम पे कोई ना कोई शूटर फिर आए और इसको स्थापित करे। लेकिन आर्चरी से भी हमें दीपिका कुमारी से अच्छी उम्मीदें थी और उन्होंने भी अच्छा किया, जर्मन को हराया प्री क्वार्टर फाइनल में और फिर उसके बाद कोरियन से वो 5 सेट तक मुकाबला करती रही, लेकिन फिर एक बार निराशा हाथ लगी, क्वार्टर फाइनल में उनका सफर आकर के समाप्त हो गया। तो ये कल के ये दो प्रमुख खेल थे जिन पर सभी की निगाहें थी। बिल्कुल, तो कल के मुकाबले कल मनु भाकर को पदक नहीं मिल सका, लेकिन आज भी काफी कुछ है। तो मुकेश, आज क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा पेरिस ओलंपिक में? भारत हॉकी में क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगा, वहीं लक्ष्य सेन भी इतिहास रच सकते हैं। की होगी जहां क्वार्टर फाइनल में भारत इंग्लैंड का सामना करेगा और काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद ओलंपिक में हराया था, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था हरमनप्रीत एंड कंपनी का। हरमनप्रीत ने जिस तरह से गोल किया और उनका जो कोऑर्डिनेशन था, जो उनके नेतृत्व में टीम खेली, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ लक्ष्य सेन जो सेमीफाइनल में उतरेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज में देखे वर्ल्ड नंबर 3 को हराया, फिर 13 पुनः को हराया, वर्ल्ड नंबर 12 को हराया और जिस शानदार अंदाज में वो खेले, जिस शानदार तरीके से, जितना उनको क्राउड का सपोर्ट मिला, ऐसा कम होता है कि विदेशी सरजमी पर इतना क्राउड आपको सपोर्ट करने को मिले। तो एक और दहलीज वो तय करेंगे और पहले ऐसे बैडमिंटन प्लेयर होंगे जो ओलंपिक के पदक के प्रबल दावेदार है। अगर सेमीफाइनल की बाधा को वो पार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक पदक और सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम आज क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी। पेरिस ओलंपिक में हॉकी के पूल बी में खेले गए 5 मुकाबलों में से भारत ने 3 में जीत हासिल की है, जबकि उसे एक मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं एक मैच ड्रॉ रहा था। आज के मैच में भारतीय हॉकी टीम बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार खेल देखने को मिला है। भारत ने पूल बी में खेले गए 5 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल की है, जबकि उसे एक मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत से की थी। इसके बाद भारतीय टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की, जबकि अर्जेंटीना के खिलाफ खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके बाद भारतीय टीम को बेल्जियम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पूल बी के अपने आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। अब पूल मैचों के बाद टीम इंडिया नॉकआउट दौर के लिए तैयार है, जहां पहले ही मैच में भारत के सामने ग्रेट ब्रिटेन की चुनौती होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर दौड़ाएं तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन की टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आमने सामने हुई थी, जहां मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम 3-1 से जीत दर्ज करके कांस्य पदक जीतने के लिए आगे बढ़ी थी। इसके बाद दोनों टीमें 4 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से टीम इंडिया को केवल एक जीत हासिल हुई है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच में जहां भारतीय हॉकी टीम बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ना चाहेगी, वहीं ग्रेट ब्रिटेन की कोशिश हर हाल में जीत दर्ज करके ओलंपिक में खिताब के सूखे को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। पेरिस ओलंपिक में पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव मैक्सिको के मार्को वेर्दे से हार गए। मुकाबले में निशांत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बटे हुए फैसले के आधार पर उन्हें 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल तक का उनका सफर काफी शानदार रहा था। उन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया था। एक नजर डाल लेते हैं पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका पर। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर बना हुआ है। चीन के खाते में अब तक 16 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक समेत कुल 37 पदक हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसने अब तक 14 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पर काबिज मेजबान फ्रांस ने अब तक 12 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 15 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 12 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 53वें स्थान पर बना हुआ है। भारत के खाते में अब तक 3 कांस्य पदक आए हैं। चार्ल्स डिगॉल पेरिस का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे स्टार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस ओलंपिक के दौरान यह पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, जो यहाँ की संस्कृति और विरासत से रूबरू कराता है। पेश है पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। चार्ल्स डिगॉल प्लेस, जिसे स्टार स्क्वायर के रूप में भी जाना जाता है, ओलंपिक के कारण पेरिस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है और यह स्क्वायर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
यह स्क्वायर यहाँ मौजूद प्रतिष्ठित आर्क डी ट्रायम्फ के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि इस चौराहा पर स्थित है। ओलंपिक में यह स्क्वायर खेल प्रशंसकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पेरिस ओलंपिक के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और फ्रांसीसी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी। इस ऐतिहासिक स्थल के केंद्र से 12 सीधी सड़कें निकलती हैं। चार्ल्स डी गॉल ऊपर से देखने पर एक तारे जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्टार स्क्वायर भी कहते हैं। ओलंपिक के दौरान यह आर्क अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है और ओलंपिक के दौरान काफी संख्या में पर्यटक इसे देखने पहुंच रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है, हम यहाँ अच्छा समय बिता रहे हैं। यह बहुत शानदार है, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। चार्ल्स डी गॉल प्लेस पहुंचने वाले पर्यटक न केवल इसकी शानदार बनावट का दीदार कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुभवों को भी तस्वीरों में संजो रहे हैं, ताकि वो ओलंपिक के दौरान चार्ल्स डी गॉल में एथलेटिक्स से जुड़ी भावना और सांस्कृतिक विरासत का संगम पेरिस ओलंपिक को एक अलग पहचान दे रहा है। इस समय हम खड़े हैं चार्ल्स दे गॉल पर और ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है, यहाँ पर 12 सड़कें आकर के मिलती हैं। उसके ठीक सामने है शॉन्जलीजे स्ट्रीट, जो एक मशहूर स्ट्रीट है। और मेरे पीछे आप ये मोनूमेंट देख सकते हैं, ये यहाँ का एक विशेष मोनूमेंट है जहाँ पर लाखों पर्यटक आकर के तस्वीर उतारते हैं। इसे कहते हैं आर्क दे ट्रियोम्फ। ये एक जीत का प्रतीक है और पेरिस में इसको बहुत ही, या पूरे फ्रांस में इसको बहुत ही ऊंची नज़र से देखा जाता है और लाखों पर्यटक इसका दीदार करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस समय पेरिस का पूरा यहाँ पर कार्निवल सजा हुआ है और जो भी सैलानी, जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, इसकी तस्वीर उतार करके याद के तौर पर ले जा रहे हैं। कैमरा चैनल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद बात करते हैं मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में बेशक अपने तीसरे पदक से चूक गईं, लेकिन मनु का खेल बेहद शानदार रहा। देखिए मनु के बेहतरीन प्रदर्शन पर यह खास रिपोर्ट। पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक जीतकर भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर का ऐतिहासिक सफर समाप्त हो गया। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु चौथे स्थान पर रही। वो अपने तीसरे पदक से केवल 1 कदम चूक गई। मनु ने इससे पहले पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में अपना पहला पदक हासिल किया था। इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस युवा और प्रतिभाशाली निशानेबाज ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से न केवल देश का नाम रोशन किया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है। कुश्ती और मुक्केबाजों के लिए मशहूर हरियाणा से शूटिंग में भी कुछ दमदार प्रतिभाएं निकल कर आई हैं और उनमें सबसे नई और चमकदार प्रतिभा साबित हुई है मनु भाकर। झज्जर की रहने वाली मनु ने शुरुआती दिनों में कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन फिर पिस्टल शूटिंग से लगाव हो गया। सीनियर स्तर पर चमक बिखेरने से पहले हर खिलाड़ी को जूनियर स्तर पर अपनी पहचान बनानी होती है। मनु की कहानी भी अलग नहीं है और उन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पहली बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद उनका जलवा दिखा नेशनल गेम्स 2017 में, जहां उन्होंने हीना सिद्धू जैसे दिग्गज शूटर को हराया और कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। यही वो वक्त था जब मनु के अलावा शूटिंग में कई युवा निशानेबाज सामने आ रहे थे। इनमें मनु ने सबसे पहले तेजी से अपनी पहचान बनाई और 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया।
यहाँ मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए। 2018 में ही उन्होंने यूथ ओलंपिक में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। इसके बाद 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मनु ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 2019 में उन्होंने सौरभ चौधरी के साथ मिलकर लगातार 4 वर्ल्ड कप में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट के गोल्ड जीते। टोक्यो ओलंपिक मनु के लिए काफी निराशाजनक रहा। वो 10 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि इसके बाद मनु भाकर ने एक बार फिर वापसी की और कड़ी मेहनत की बदौलत टोक्यो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ा। पिछले 1 साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। 2023 में उन्होंने बाकू में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। मनु ने अपने संघर्ष से ये साबित कर दिया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। पेरिस में गर्मी से जूझ रहे खिलाड़ियों को सरकार ने 40 एयर कंडीशनर्स मुहैया करवाए हैं। भारत सरकार ने खिलाड़ियों की परेशानी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए एयर कंडीशनर्स उपलब्ध कराए। खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ ने इसके लिए एक संयुक्त बैठक की थी, जिसमें फैसला लिया गया कि खिलाड़ियों के लिए एयर कंडीशनर्स का इंतजाम किया जाए। इस कदम के बाद खेल मंत्रालय को उम्मीद है कि खिलाड़ियों को आराम मिलेगा, जो अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। सभी मशीनों का खर्च खेल मंत्रालय ने वहन किया है। तो भारत के चैंपियंस में आज फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।